हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से कार्बनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन प्रत्येक कार्बन आइटम का कैसे निकाला जाता है। मतलब ईच कार्बन आइटम का जहाँ जहाँ आपको कार्बन आइटम दिख रहा है तो उन सभी कार्बन आइटम्स का आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। आपको इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको सिग्मा बॉन्ड निकालना होगा। ठीक है, ये मैंने वर्किंग रूल यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। अगर सिग्मा बॉन्ड 2 रहेगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, अगर सिग्मा बॉन्ड 3 रहेगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और अगर सिग्मा बॉन्ड 4 रहेगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसको याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ नंबर 2 है तो sp कर दीजिए नंबर 2, ये 3 है तो 2 और ये s को आप मिला के बोलेंगे। ठीक है, मिला देंगे, 2 और 1 3 कहेंगे। इसी तरह 3 और 1 को s को आप 1 मान लीजिए, 3 और 1 4 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप sp3 याद कर सकते हैं 4 के लिए, 2 और 1 3, तो ये 3 हो गया सिग्मा बॉन्ड, इसके लिए sp2, और ये s को अगर आप 1 मान रहे हैं तो 1 और ये p यानी 2 हो गया, तो आपका हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन। जब भी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा किसी भी कार्बनिक कंपाउंड्स का, तो आपको करना क्या होगा, जो भी आपको कंपाउंड दिया हुआ रहेगा उस कंपाउंड का आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना होगा। तो पहले देखिए ये क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, तो अगर आप इसको सॉल्यूशन करते हैं तो कैसे होगा, तो पहले आप इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखिए। तो कैसे हो जाएगा स्ट्रक्चरल फार्मूला, देखिए पहले हम लिखेंगे C, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड O। अब इसमें देखिए इसमें हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए और एक हाइड्रोजन आप यहाँ लगा दीजिए। तो इस तरीके से ये आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला बन जाता है। ठीक है, अब इसका काउंट कैसे करते हैं, देखिए कार्बन का टेट्रावैलेंट से कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कार्बन है, देखिए 1 2 3 4, ये 4 हो गया। इसका देखिए ये कार्बन, तो इसका भी 4 इलेक्ट्रॉन मिला के होना चाहिए दोनों तरफ। तो इसको देखिए 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन इधर भी यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी। अब आपको करना क्या है, आपको इस कार्बन के लिए भी निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, और इस कार्बन के लिए कि इस कार्बन के लिए कितना होगा उसको देखेंगे। तो आप हाइब्रिडाइजेशन काउंट कीजिए, आप सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए। देखिए तो जितना भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखेगा या डबल बॉन्ड को भी आपको एक सिग्मा लेना है, सिग्मा बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड भी रहेगा तो आपको एक सिग्मा बॉन्ड इसको लेना है। देखिए इस कार्बन के लिए सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, देखिए ये भी एक सिग्मा बॉन्ड है, ये भी एक सिग्मा बॉन्ड है, और ये भी एक सिग्मा बॉन्ड है। तो टोटल आपको सिग्मा बॉन्ड कितना हो रहा है, 1 2 3, और 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए कितना होता है, देखिए sp2 होता है, यानी कि ये जो कार्बन आइटम होगा तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हो जाएगा sp2। अब इस कार्बन के लिए देखिए एक सिग्मा बॉन्ड इधर से हो गया और एक सिग्मा बॉन्ड इधर से हो गया, यानी कि 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए आप देखिए कितना होता है, sp होता है। तो यानी इस कार्बन के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका वो कितना हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के लिए कितना हो रहा है, 1 और 1 2। आप चाहे तो इसको लिख भी सकते, देखिए इस कार्बन के लिए सिग्मा बॉन्ड कितना, ये 1 और ये 1, तो 1 + 1 = कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। इस कार्बन के लिए देख लीजिए 1 2 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड होगा। तो 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, sp2 लिखते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो इस तरीके से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अगर आप बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला पहले लिखेंगे। पहले लिखिए कार्बन, इसके लिए ये कार्बन हुआ, फिर इस कार्बन, तो आप यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड लगाइए, फिर ये कार्बन, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लगाइए C। अब देखिए खुद ब खुद अपने से लिखना है, ये वाला आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। देखिए यहाँ पर 1 2 हुआ, 2 सिंगल बॉन्ड हुआ, तो इसको 4 बॉन्ड कर दीजिए चारों तरफ से, तो एक इधर से एक इधर से, तो एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। इसका देखिए 1 2 3, इस कार्बन के लिए 1 2 और 3 सिंगल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड और हमको चाहिए, तो एक बॉन्ड आप ऊपर से लगा दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए हाइड्रोजन, चूँकि हाइड्रोजन ही अटैच रहता है, और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन ही अटैच है। इस कार्बन के लिए देखिए एक सिंगल बॉन्ड इधर से है, तो और हमको 3 चाहिए, तो एक इधर एक इधर एक इधर, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगाइए, एक यहाँ लगाइए और एक यहाँ लगाइए, 4 हो गया। अब आपको क्या करना है, सबका निकालना। देखिए इस कार्बन के लिए आपको निकालना है सिग्मा बॉन्ड, तो कैसे निकालेंगे, देखिए इस कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो क्या करेंगे, आप सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए इस कार्बन के लिए, 1 2 3 4, तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, 3 और 1 4, तो ये आपका हो गया। उसी तरह इस कार्बन का देखिए सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, ये डबल बॉन्ड है तो एक ही लेना है, 1 2 3, तो इसमें जो सिग्मा बॉन्ड आपका हो रहा है वो कितना हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड 3 हो रहा है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp2 हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इस कार्बन के लिए देखिए 1 2 3, तो इसमें भी आपका सिग्मा बॉन्ड जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। तो इस कार्बन के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा।
तो आप इस तरीके से याद रखेंगे। एग्ज़ाम में आपको ऐसे लिखना रहता है सिग्मा सिग्मा, इसमें भी सिग्मा, इसमें भी, ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, ये भी आपका सिग्मा ही बॉन्ड है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ठीक है। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं sp3, इसके लिए आप लिख सकते हैं sp2, दिस इज sp2, और इस कार्बन के लिए sp3, और इस कार्बन के लिए आपका हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। उसी तरह अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3, इसको अगर आप करेंगे तो किस तरीके से ये बनेगा उसको ध्यान दीजिए। देखिए सी डबल बॉन्ड हुआ है, यानी कि ये कीटोन ग्रुप है, तो पहले आप कीटोन ग्रुप ही लिख लीजिए, उसी को लिख लीजिए, सी डबल बॉन्ड हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इधर से एक कार्बन लगाइए, कार्बन इधर से लगाइए, ठीक है। आप देखिए इसका 4 करना है कंप्लीट, तो 1 2 3 इधर लगाएंगे, इसका 4 कंप्लीट करना है बॉन्ड, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया। तो यहाँ आप क्या करिए, 4 बॉन्ड कंप्लीट करना है, कर लिए हैं आप हर तरफ से। तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ लगा दीजिए, इसमें एक हाइड्रोजन इसमें, और एक हाइड्रोजन इसमें। आप ये फार्मूला देखकर डरिए मत कि इसमें क्या, देखिए अगर आप 3 2 जा करेंगे तो 3 2 6, यानी 3 दूना 6, तो 6 हाइड्रोजन हो रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हुआ। कार्बन रखिए, ये 2 इससे मल्टीप्लाई है, तो एक कार्बन इधर 2, और ये कीटोन वाला 1, और ये इसका ऑक्सीजन, ये हो गया। अब आपको निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। तो सिंपल है, वेरी इजी, आपको उसी तरह आपको करना होगा। देखिए यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4, तो आपको सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहा है, सिग्मा बॉन्ड 4 आ रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3 इस कार्बन के लिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए sp3। सिमिलरली इस कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालना, सिग्मा बॉन्ड देखिए 1 2 3, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना आया, सिग्मा बॉन्ड आया 3, तो sp2 हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। उसी तरह 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड इसके लिए कितना आया, तो इसके लिए जो आपका सिग्मा बॉन्ड आया वो आया कितना 4, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। सो आई होप ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से आप और कुछ क्वेश्चन है उसको भी हम लोग बनाते हैं। देखिए इसको अगर सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, तो आपको क्या करना होगा, इसमें भी आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका लिखिए। तो देखिए ये कार्बन है, ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ये हो गया, ये कार्बन, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर N जुड़ा हुआ है ना, तो ये सिंगल और ये N, जो कार्बन 3 है, 1 2 3 कार्बन लिख दिया। हमेशा याद रखिए कि नाइट्रोजन है वो कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, और ये C जो है, यानी कि ये जो N है ये इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा है। अब देखिए एक हाइड्रोजन है यहाँ पर, देखिए तो इसको 1 2 3 और 1 4, तो इसके लिए तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। इस कार्बन के लिए देखिए 4 बॉन्ड कंप्लीट है क्या, 1 2 और 1 3 है, तो एक ऊपर लगा देंगे, 4 कंप्लीट हो गया। इसके लिए देखिए 1 2 है, तो एक इधर लगेगा और एक इधर लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब निकालिए अब हाइब्रिडाइजेशन। देखिए इसका सिग्मा बॉन्ड देखिए 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा बॉन्ड कितना हो रहा है 3, तो इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp2, इसको निकालिए। सिग्मा बॉन्ड देखिए 1 2 और 1 3 सिग्मा बॉन्ड हो रहा है, तो अगर सिग्मा बॉन्ड 3 हो रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, याद कीजिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इस कार्बन के लिए देखिए ये एक सिग्मा बॉन्ड हुआ, पूरा को एक ही लेना है, और ये एक, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड हुआ, ये भी और ये भी 2 सिग्मा बॉन्ड हुआ, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हुआ तो उसके हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। एक लास्ट जो है वो बेंजीन का, ये 5, इसको भी हम लोग बना ही लेते हैं बेंजीन के लिए। देखिए तो बेंजीन का क्या फार्मूला होता है आपको याद होगा, C, फिर लगाते हैं C सिंगल बॉन्ड C, फिर C। हमेशा अल्टरनेट इसमें क्या रहता है, डबल बॉन्ड रहता है एक को छोड़ के। तो आप यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा 4, 1 2 3 सिंगल बॉन्ड है, तो एक यहाँ लगा दीजिए 4, 1 2 3, तो एक यहाँ लगा देंगे। उसी तरह सब में एक एक लगते जाएगा, ठीक है। अब इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन निकालिए कितना होगा, देखिए सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए इस कार्बन के लिए, तो एक सिग्मा बॉन्ड तो ये हो गया, 2 डबल बॉन्ड है तो एक ही लेना है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ, सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 3 हुआ, 3 हुआ, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी इस कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, इस कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। अब देखिए सब में सेम है, देखिए सब में सेम दिख रहा है ना, सेम,
सेम बॉन्ड सब में है टोटल। इसका मतलब ये होगा कि बेंजीन में जितना भी कार्बन होगा सब में जहाँ हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 ही होगा टोटल में। कोई तो डिफरेंट है ही नहीं, सब तो सेम सेम लग रहा है, यानी कि सब में क्या हो जाएगा sp2 ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इन बेंजीन ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा। और इसी तरीके से आप जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बनिक कंपाउंड, उसका हाइब्रिडाइजेशन आप एक एक कार्बन का आप निकाल सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, ताकि मैं और भी वीडियो जैसे ही अपलोड कर सकूं और आपको जो भी मेरे पास जानकारी है मैं आप लोग को बता सकूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक वंस अगेन।